उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान के द्वारा प्रतिवर्ष लघु सिद्धांत कौमुदी कंठस्थ पाठ्य प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। यह इस वर्ष लघु सिद्धांत कौमुदी कंठस्थ पाठ्य प्रतियोगिता राज्य स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन हुआ, जिसमें नवरत्न डूडी प्रथम स्थान प्राप्त किया है। अगले वर्षों में भी लघु सिद्धांत कौमुदी प्रतियोगिता में भाग लेने वाले छात्र नवरत्न डूडी की तरह ही लघु सिद्धांत कौमुदी की तैयारी करके आए। किस प्रकार से तैयारी करनी होती है, कितना पूछा जाता है, कैसे उत्तर देना होता है, उसका एक हम यहाँ नमूना बनाने जा रहे हैं। और इस वीडियो के आधार पर आने वाले वर्षों में जो भी छात्र लघु सिद्धांत कौमुदी प्रतियोगिता का प्रतिभाग करना चाहता हो, वो इस वीडियो को देख करके तैयारी करके आ सकता है। नवरत्न डूडी, आपका स्वागत है। हम आपसे पूछेंगे, जहाँ से पूछेंगे उसके आगे आपको बोलना है। ये मैं पन्ना खोल लिया हूँ और जो सामने सूत्र आ जाएगा हम आपसे पूछ लेंगे। होढ हस्यस्यात् जलिपदान्ते च लिट् लिट् ल्यौल्या लिट्भ्यां लिटत्सु लिट्सु दादेर् धातोर्गः जलिपदान्ते चोपदेशे दादेर् धातोर्हस्यगः एकाचो वसो भस् झषन्तस्य दो धातोस्यैकाचो झषन्तस्य वसो भस् सेद्ये पदान्ते च दुग् दुग् धो धुव दुग्भ्यां दुग्चु वा द्रुमुष्णुष्णियाम् वाद्रुमुष्णुष्णियामेषामस्य वागो जलिपदान्ते च द्रुक् 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 द्रो द्रो द्रुभ्यां द्रुभ्यां द्रुक्षु द्रुटत्सु द्रुट्सु एवं मुक् मुक् इत्यादि धात्वादेशः सः स्नुक् स्नुक्। इदोय पुंसी, यह सूत्र कहाँ पर है? लघु सिद्धांत कौमुदी के किस प्रकरण में है? प्रकरण का नाम बताना है और उसके आगे बताना है। इदोय पुंसी, यह सूत्र लघु सिद्धांत कौमुदी के षड्लिंग प्रकरण में हलंत पुल्लिंग प्रकरण में है। इदोय पुंसी, इदम इदोय सौ पुंसी अयम तदादित्वम इदम इदोय सौ पुंसी अयम तदादित्वम दश्च इदमोदस्यमः स्यात् भक्तो इवो इमे तदादे संबोधनं नास्तीत्युत्सर्गः अनाप्यकः अकारस्य इदम इदो नाय भक्तो आविति प्रत्याहारः अनेन हरिलोपः अककारस्य इदम इदो लोप आपि हलादौ नानर्थके लोन्ते विधिरनभ्यास विकारे आद्यन्तवदेकस्मिन् एकस्मिन् क्रियमाणं कार्यमादाद्वान्त एव स्यात् सुपिचेति दीर्घः आभ्यां नेदमदसोरको अककार्यो इदमदसोर्भिस् ऐस्न एभि अस्मै एभ्यः अस्मात् अस्य अन्यो एषाम्। अब हम आपसे हल संधि का एक सूत्र पूछ रहे हैं। झयो होन्यतरस्याम, आगे बोलिए। जयोन्यतरस्याम, यह हल संधि का सूत्र है। जयोन्यतरस्याम जय पर सेवा पुरुष सवर्ण नादस्य घोषस्य संवारस्य महाप्राणस्य तायसो वर्ग चतुर्था वागरी षष्ठोटी जय पर सस्य छोवा सस्य छोवाटी तत्सि विच्यत दस्युष्टुत्वेन जकारे कृते खरिचेत जकारस्य चकारः तच्छिवा छत्वमिति वाच्यं तच्छलोकेन मोनुसारः मान्तस्य पदस्यानुसारो हरिं वन्दे नश्चापदान्तस्य जलि न समस्य चापदान्तस्य जल्यनुसारः। अस्तु। अब आप हाथ में पुस्तक लीजिए और इस पन्ने को एक बार में पलटना है आपको। जो पन्ना आ जाएगा आपके सामने, उस सूत्र को, किसी सूत्र को देख करके पन्ना बंद करना और हमको दे दीजिएगा। हम देखेंगे और आप बिना देखते हुए आगे बोलते जाएंगे। कौन सूत्र आया? ये लीजिए। जसस्ततोर्धोधा, वादी का है सूत्र है। रसः पड्योस्ततोर्धः स्यान्न सुराते दोडे लोपः सैव होरोध वर्णस्य अन्योर वर्णस्य ओत् स्यात् ढलोपे वोढ उवे वोढा वक्षति अवाक्षित अवोढाम अवाक्षु अवाक्षि अवोढम अवोढ अवाक्षम अवाक्षु अवाक्षम अवोढ अवक्षाताम अवक्षत अवोढा अवक्षाताम अवोढम अवक्षि अवक्षय अवक्ष्मि इति भ्वादयः अथ अदादयः अधभक्षणे अधिप्रभृतिभ्यः सपः लुक् स्यात् अत्यत्तादन्त्यत्स्यत्तात् अद्म्यद्वा अद्मा लिट्टेन्यतरस्यां मदो घस्लिवास्या लिटि जगास उद्धारोपः सासनसिकसीनां च। अस्तु। आप पुनः इसका कोई भी पन्ना पलट लें और जो आएगा उस सूत्र के आगे से आप बोलिए। पन्ना पलटे, क्या आया? कान्तेषु शकलेकः। कान्तेषु शकलेकः, बोलिए।
कांतेषु सकलेकः चान्तेषु पचमुचरिचमचमिच सिचासट छान्तेषु प्रच्छेकः जानतेषु त्यज निजरे भज भंज भ्रश्च मर्च त्यज निजरे भज भंज भुज भ्रश्च मर्च यज युज रुद रंध विरिड संध संध सिजा पंचदश दान्तेषु आद क्षुद खिद छिद तुद नुद पद्य विद विद्यति विनद विद सद सुद्य स्कंधरा षोडश दान्तेषु कुद छुद बुद्ध बंध युद्ध रुद्ध राज विद साध सुत सिद्ध्या एकादश नान्तेषु मन्यनि गौ पान्तेषु आप क्षुप चिप तप त्रिप त्रिप लुप लिप वप सप सप सिपस त्रयोदश भान्तेषु यबल बल वस्त्रयः मान्तेषु गमनम यमनम चत्वारः शान्तेषु कृषदं सदिश सदिश समृष रुसलिस विसस प्रसोदश शान्तेषु कृषतु शतु शतु दुषु पुष पिष पिष शुर शिष शिष्या एकादश शान्तेषु गसवसित गौ हान्तेषु दाति अस्तु अस्तु। अब मैं कोई भी पन्ना पलट लूंगा और जो सामने आ जाएगा वहां से आपसे हम पूछ लेंगे। सन्वल लघुनि चंग परे नगलोपे सन्वल लघुनि चंग परे नगलोपे चंग परे नौ यदंगम तस्य योऽभ्यासो लघुपरः तस्य सनिव कार्यं स्यान् नावगलोपे सति सन्नितः अभ्यास स्यात् इति स्यात् सनि दीर्घो लघो लघोरभ्यासस्य दीर्घः स्यात् सन्वद्भाव विषये अचीकमता लिंगभाव पक्षी कमेश्लेश्चं वाच्यः अचीकमता अकामयिष्यत अकमिष्यत अयगतो अयते उपसर्गस्यायतो अयति परस्योपसर्गस्य योरेफस्तस्य लत्वं स्यात् प्लायते प्लायते साधु साधु साधु। उपसर्गस्यायतो इति सूत्रम किं करोति? उपसर्गस्यायतो इस सूत्र की वृत्ति है अयति परस्योपसर्गस्य योरेफस्तस्य लत्वं स्यात् अर्थात अय धातु से परे उपसर्ग का जो रेफ उसको लत्व होता है, जैसे प्लायते पलायते, तो जो प्लायते है या प्रा उपसर्ग पूर्वक अय धातु है तो प्रायते बनता है, लेकिन यहाँ जो रेफ है उसको उपसर्ग से आया तो उससे लग हो जाता है तो प्लायते बन जाता है। और पलायते में परा है तो यहाँ भी परा आयते है दीर्घ हो जाता है, परायते होता है, फिर र को लग हो जाता है तो पलायते बन जाता है। ये बताइए ये जो सूत्र श्लोक ये जो धातु है अय धातु किस अर्थ में है? गति अर्थ में है, अर्थात जाना, गति एकदम जाना। और गति में क्या हो सकता है? तेजी से चलना, तेज गति से। अस्तु। और इसमें जब हम उपसर्ग जोड़ देते हैं तो क्या अर्थ हो जाता है, क्या अर्थ परिवर्तित होता है? तेजी से जाना, भागता है, पलायते। ठीक है, धन्यवाद। मैं थोड़ा और पीछे की ओर जा रहा हूं और जो पन्ना पलट रहा है वो आपसे पूछ लेता हूं। तृतीयादिषु भाषित पुंसकम पुंवद गालवस्य, इस सूत्र के बारे में बताइए। तृतीयादिषु भाषित पुंसकम पुंवद गालवस्य, इस सूत्र का अर्थ है, इस सूत्र की वृत्ति प्रवृत्ति निमित्त के भाषित पुंसकम इगंतम क्लीबक पुंवद वा टादावचि, अर्थात प्रवृत्ति निमित्त अगर किसी शब्द का प्रवृत्ति निमित्त पुल्लिंग में भी एक हो और नपुंसक लिंग में भी एक हो, प्रवृत्ति निमित्त एक के और जो भाषित पुंस को उसको पुंवद भाव होता है नपुंसक लिंग में टादि अजादि विभक्तियों के परे रहते। जैसे सुधी शब्द है, सुधी शब्द का जो पुल्लिंग में जो प्रवृत्ति निमित्त है वही नपुंसक लिंग में है, अर्थात सुधी शब्द का प्रवृत्ति निमित्त है शोभन ध्यान कर्तृत्व, और वो पुल्लिंग में भी सुधी शब्द का वही अर्थ है और नपुंसक लिंग में भी सुधी शब्द का यही अर्थ है शोभन ध्यान कर्तृत्व। अतः यहाँ प्रवृत्ति निमित्त एक है और भाषित पुरुष का भी है सुधी शब्द और इसलिए उसको पुंवद भाव हो जाएगा। और टादी आजादी भक्ति पर में आ जाएगी, सुधी टा है तो टा आजादी है आ बचेगा और तो पुंवद भाव हो जाएगा। नपुंसक लिंग भी है इसमें सुधी शब्द, तो सुधी टा इस अवस्था में जब पुंवद भाव हो जाए तो सुधी आ बचेगा। अब ईयंग हो जाएगा तो सुधिया बन जाएगा और नहीं तो सुधिने बनेगा, नुम हो जाएगा। सुधी शब्द है एक तो सुनुम होकर सुधिना बन जाएगा इत्यादि। धन्यवाद नवरत्न डोडी। आपको लघु सिद्धांत कौमुदी तैयार है, कंठस्थ भी है, सूत्र के अर्थ को आप ठीक से समझते हैं, इसके उदाहरणों को भी आपने अभी तक बिना किसी रुकावट के ठीक
ठीक ढंग से बताया है। इसीलिए इस वर्ष लघु सिद्धांत कौमुदी राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में आपको प्रथम पुरस्कार दिया गया है। आने वाले बच्चों के लिए, चूंकि जो प्रथम पुरस्कार पा लेते हैं फिर इस प्रतियोगिता में नहीं आ सकते, अगले वर्ष जो बच्चे इसकी तैयारी करेंगे उन बच्चों को आप क्या कहना चाहते हैं, वो किस तरह तैयारी करें कि आप जैसी उसकी भी तैयारी हो जाए, उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगले वर्ष जो भी विद्यार्थी या जो भी अभ्यर्थी आएंगे प्रतियोगिता के लिए, उनमें ऐसी प्रतिभा होनी चाहिए कि वो ऐसा कंठस्थ होना चाहिए कि मतलब एकदम वो जहाँ से भी पूछे बस उनका शब्द कहना है, बस शब्द निकले कि वो पूरा शुरू कर दे। पीछे से भी चाहे वो कितना भी, जैसे उपसर्ग से आयता हुआ है, उपसर्ग से आयतों से पहले जो भी है दीर्घो लघु है, दीर्घो लघु से संज्ञता है, संज्ञता से पहले सन्मा लघुनी है, सन्मा लघुनी से पहले चंगी है। ऐसे पीछे से भी आगे से भी, और एकदम अच्छे से अर्थ सिद्धि उसकी अची कमत में बहुत सारे सूत्र लगते हैं इसकी सिद्धि में। अची कमत कमुकांतो धातु से जब मीनिंग होता है कमेंडिंग से, तो ऐसे होना चाहिए यहाँ जो अभ्यर्थी होंगे जो देने आएंगे परीक्षा। धन्यवाद, आपको बहुत बहुत शुभकामना। धन्यवाद।